नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल मान। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी और जरूरी खबरों को तेज रफ्तार में लेकर आए हैं हम साफ, सटीक और प्रभावशाली अंदाज में। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के सिलसिले से। दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के नाम पत्र लिखा, स्वदेशी अपनाने, योग करने और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का जिक्र किया, कहा कि देश की तरक्की के लिए हर नागरिक को आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान देना चाहिए। दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों के साथ उत्सव मनाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को भी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी देशवासियों को दिवाली की बधाई दी और एकता, सौहार्द और प्रकाश के मार्ग पर चलने की अपील की। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कहा, सेना और पुलिस के मंच भले अलग हों पर मिशन एक है, राष्ट्रीय सुरक्षा। उन्होंने कहा कि सीमा पार से आए या भीतर छिपे दुश्मन से निपटने में दोनों बल एकजुट हैं और देश की रक्षा में तत्पर हैं। देश भर में दिवाली का उल्लास। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक दियों की रोशनी, लाल चौक पर दियों से ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया। विदेशों में भी भारतीयों ने उत्सव मनाया। सिडनी का ओपेरा हाउस सजा, लंदन की स्वामीनारायण मंदिर में आतिशबाजी से आसमान रोशन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी, 1 नवंबर तक समझौता करो नहीं तो टैरिफ 155% तक बढ़ जाएगा। फिलहाल 55% टैरिफ लागू है। ट्रंप जल्दी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से दक्षिण कोरिया में मुलाकात करेंगे। दरअसल चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स पर लाइसेंस नियम लागू किए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खोमेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर तंज कसा। कहा, हमारे परमाणु ठिकाने नष्ट करने का ख्वाब देखना अच्छा सपना है। उन्होंने ट्रंप को ईरान का दुश्मन और आतंकी मानसिकता वाला नेता बताया। ट्रंप की बातें सिर्फ ज़ायोनीवादियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। जापान में साने ताइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। संसद ने उन्हें बहुमत से चुना। उन्होंने शिगेरू इशिबा की जगह ली। पीएम मोदी ने बधाई दी। साने ताकाइची अति रूढ़िवादी विचारधारा की मानी जाती है। यह जापान के राजनीतिक इतिहास का ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। नेपाल में सशस्त्र पुलिस बलों ने कुकुर त्योहार मनाया। यह त्योहार कुत्तों को समर्पित है। सर्विस डॉग्स को माला पहनाई गई, सिंदूर लगाया गया और स्वादिष्ट भोजन कराया गया। माना जाता है कुत्ते यमराज के दूत हैं। यह पर इंसान और कुत्तों के रिश्तों का सम्मान करने का प्रतीक है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म। 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार, 12 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे में 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे फेज के प्रत्याशियों की स्थिति 23 अक्टूबर तक साफ होगी। महागठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर तकरार जारी है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की रात पटाखों के चलते हवा जहरीली हो गई। कई इलाकों में AQI 400 पार। हरियाणा के 15 जिलों में 500 तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद देर रात तक आतिशबाजी जारी रही। मंगलवार सुबह धुंध छाई रही। लोग सांस लेने में दिक्कत झेल रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा, नाबालिग की सहमति होने पर भी यौन अपराध बलात्कार माना जाएगा। थोड़े से भी पेनिट्रेशन पर अपराध सिद्ध। कोर्ट ने आरोपी की सजा बरकरार रखी। जस्टिस निवेदिता मेहता ने कहा, सबूत और बयानों से अपराध साबित है। मेडिकल रिपोर्ट की कमी आरोप को राहत नहीं देती। पालघर और ठाणे में पुलिस ने छापेमारी कर 53 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की। 2 आरोपी गिरफ्तार। एक के घर से 1 किलो चरस और दूसरे से 1.3 किलो चरस और 1 किलो गांजा मिला। दोनों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुलिस जांच में और लोगों की भूमिका तलाश रही है। मंदसौर और मुरैना में दिवाली की रात युवकों ने चलती कार पर पटाखे फोड़े। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार नंबर से पहचान जारी। मंदसौर में युवक ने कार की छत पर स्काई शॉट जलाया। वीडियो मोबाइल से बनाया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू की। पुणे के शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने पर विवाद। हिंदू संगठनों ने गौमूत्र से शुद्धिकरण किया। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वीडियो साझा कर विरोध जताया। पुलिस ने हजरत ख्वाजा सैयद दरगाह के पास प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को रोका और स्थिति संभाली। जयपुर से कॉलेज छात्रा का अपहरण कर तांत्रिक ने फरीदाबाद में बंधक बनाया, सुसाइड नोट लिखवाया और शादी का दबाव डाला। पुलिस ने तकनीकी ट्रैकिंग से लड़की को छुड़ाया। आरोपी फरार है। पीड़िता ने बताया, तांत्रिक ने कहा कि उस पर प्रेतात्मा का साया है, उसका इलाज सिर्फ शादी से होगा।
जयपुर में पुलिस शहीद दिवस का आयोजन। डीजीपी राजीव शर्मा ने परेड की सलामी ली और शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पढ़कर सुनाए। त्रिमूर्ति सर्किल पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में कहा गया, शहीदों के बलिदान से ही पुलिस का सम्मान और देश की सुरक्षा कायम है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। आईएमडी ने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी। बेंगलुरु में येलो अलर्ट जारी है। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंची। बांग्लादेश बाहर। एक जगह के लिए भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका में टक्कर। भारत को दोनों आखिरी मैच जीतने होंगे, तभी सेमीफाइनल का टिकट पक्का होगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टॉप पर बने हुए हैं। प्रसिद्ध अभिनेता असरानी का 84 साल की उम्र में निधन। शोले के जेलर से लेकर सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई। असरानी के निधन पर बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक में शोक की लहर। पीएम मोदी ने कहा, वो बहुमुखी कलाकार थे, उन्होंने पीढ़ियों तक मनोरंजन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी शोक जताते हुए कहा, असरानी ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी, उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की दिवाली रिलीज थमा दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। 149 मिनट की फिल्म में कहानी कमजोर और रोमांच गायब है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार दमदार होते हुए भी स्क्रिप्ट ढीली पड़ी। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का यह हिस्सा फीका और भटकता साबित हुआ। तो ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर बड़ी खबर का सच पाने के लिए 10 न्यूज़ को देखते रहिए। नमस्कार। नजर सब पर।